आज हम आर्टिकल्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने बाकी 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर उन आर्टिकल्स की वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जैसे वर्ल्ड, यूनिवर्स, सन, मून, अर्थ, स्काई, सी, ग्राउंड, कंट्री, इन सब वर्ड के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सेंटेंसेस में कैसे हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है I love to look at the stars in the sky, है ना। अब कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मुझे आसमान में सितारों को देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप देखिए, जब वो आसमान में सितारे देखेगा तो एट ए टाइम उसको सिर्फ कुछ ही सितारे दिखाई देंगे, है ना, ओके, फिक्स है। इसलिए हमने स्टार्स के साथ यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया है और रूल के हिसाब से हम स्काई के साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री। ओके, कंट्री मतलब यहाँ पर है गांव का इलाका, यहाँ पर देश के सेंस में ये यूज नहीं हुआ है। तो टाउन के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, बट रूल के हिसाब से कंट्री के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। राइट, थर्ड सेंटेंस हमारा कहता है कि द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ, है ना। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो लेफ्ट में हमें लिस्ट दी है इसके हिसाब से अर्थ, सन और मून सभी के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। देखिए, ये सेंटेंस को देखिए, विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट अर्थ। अब स्टूडेंट कहेगा हमने तो सीखा है कि अर्थ के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो तब जब हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट मानते हैं, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मगर इस सेंटेंस में हमने अर्थ को बाकी प्लैनेट्स की तरह माना है, जैसे कि मार्स, सैटर्न, उन्हीं के हिसाब से हमने इसको भी वैसा ही एक प्लैनेट माना। ठीक है, इसलिए अब हमने अर्थ के साथ द का यूज नहीं किया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आगे देखिए, स्पेस के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि पहले सेंटेंस में तो स्टार्स के साथ हमने द का यूज किया था, लेकिन इस बार हमने द का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बार स्टार्स हैं बहुत ही सारे, है ना, जिसको हम कवर नहीं कर सकते। बट पिछला सेंटेंस में वो बंदा जब आसमान में देख रहा था तो जितने स्टार्स को वो देख सकता है वो उसकी आंखों के द्वारा कवर हो रहे थे, है ना। इसलिए इस वाले सेंटेंस में हमने स्टार्स के साथ द का यूज नहीं किया है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर हम स्पेस के साथ द का यूज नहीं किया, बट अगर आप अपनी कार को पार्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी जगह पर आप पार्क करेंगे, है ना। अब आप कहेंगे कि आई ट्राइड टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। मैंने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की थी लेकिन स्पेस बहुत छोटा था। अब यहाँ पर वो स्पेस डेफिनेट है, आप उस स्पेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो स्पेस स्पेसिफिक है, इसलिए हमने अब स्पेस के साथ द का यूज किया। तो वही बात जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से कह रही हूँ कि प्लीज रटिए नहीं, सेंटेंस के सेंस को समझिए और उसके हिसाब से आर्टिकल का यूज करिए। आप कभी भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं, अब हम उन्हें कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देखते हैं कि क्या हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे कोई कहता है इट इज अ लवली डे, इजंट इट। अब हम रूल जानते हैं कि यहाँ पर हम डे के प्रकार को बता रहे हैं, है ना। ये वाला जो रूल है ये मैंने आपको सेकंड सेशन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्योंकि हम डे का प्रकार बता रहे हैं इसलिए हमने लिखा अ लवली डे। ओके, बोलता है दूसरा बंदा, यस देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, है आसमान में एक भी बादल नहीं है। तो देखिए स्काई के साथ द का यूज हुआ ना, और क्लाउड के साथ ए का यूज क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हाँ आसमान में एक भी बादल नहीं है। अब कोई कहता है वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन स्पेस, क्या तुम स्पेस में ट्रेवल करना चाहोगे? तो दूसरा बंदा कहता है यस आई लव टू गो द मून, हाँ मैं मून पर जाना पसंद करूंगा। तो देखिए हुआ ना रूल अप्लाई, मून के साथ हमने क्या यूज किया, द का यूज किया। ठीक है, अब कोई कहता है व्हाट इज जुपिटर, इज इट अ स्टार, है ना, उसने पूछा जुपिटर क्या है, क्या ये एक स्टार है? तो दूसरा बंदा रिप्लाई करता है नो इट इज अ प्लैनेट, नहीं ये क्या है, एक प्लैनेट है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देखिए लार्जेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और रूल क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना चाहिए, इसलिए इसने बोला द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कि वो जो सोलर सिस्टम है जो कि एक फिक्स चीज है उससे पहले भी हमने द का यूज किया और कहा कि हाँ ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि सिनेमा और थिएटर, इनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई गो टू द सिनेमा अ लॉट बट आई हैव नोट टू द थिएटर्स फॉर एजेस। मैं सिनेमा तो बहुत ज्यादा जाता हूँ लेकिन बहुत समय से मैं थिएटर नहीं गया हूँ। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इंग्लिश तो पूरी ही एक्सेप्शंस और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से भरी हुई है। देखिए रेडियो के साथ तो द का यूज होता है लेकिन टीवी और टेलीविजन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आई वॉच टीवी अ लॉट बट आई डोंट लिसन टू द रेडियो मच। मैं टीवी तो बहुत देखती हूँ लेकिन मैं रेडियो ज्यादा नहीं सुनती। पर सिचुएशन अगर चेंज हो जाए, वो कैसे, अगर आपका रूम है और रूम में टीवी है और आप अपने भाई या बहन से कहते हैं कि कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन प्लीज, अब देखिए टेलीविजन के साथ दा लगा दिया, क्यों, क्योंकि वो रूम जो है उसमें वो जो टीवी है उसको आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो, है ना, डेफिनेटली बता पा रहे हो, इसलिए अब टेलीविजन से पहले द का यूज हुआ है। ओके, सिमिलरली इंटरनेट के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे, द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वे वी लिव, है ना, इंटरनेट ने वो तरीका ही बदल दिया जैसे हम रहते हैं। तो इंटरनेट के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर आपको आज का ये सेशन समझ आया है और आप आगे भी इंग्लिश ग्रामर को अपनी ही मदर लैंग्वेज में बहुत ही आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि इंग्लिश से डरते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।